Hello everyone. So in this lecture we will discuss the basics of right angle triangle. Okay. तो अगर अपने से कोई पूछे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है तो अपने को ये पता होना चाहिए. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ थ्री साइड्स विच इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस. ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई? तीन साइड से मिलके बना होता है. उन साइड्स के नाम होते हैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस. अब क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज हाइपोटेन्यूज, विच वन इज बेस. ठीक है. तो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस वी नीड टू रिमेंबर दीज थ्री पॉइंट्स. ठीक है. दीज थ्री पॉइंट्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन. सो पहले अपन हाइपोटेन्यूज की बात कर लेते हैं. हाइपोटेन्यूज को अपन कैसे पहचानेंगे? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. तो उसके लिए अपन ये पढ़ते हैं. द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. ठीक है. द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. ऑपोजिट टू 90 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड. ठीक है. बस ये पॉइंट्स याद कर लो. अपन एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद अपन ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे. ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज की पहचान क्या होती है? ऑपोजिट टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. और परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे अपन? परपेंडिकुलर को कैसे पहचानेंगे? ऑपोजिट टू एंगल थीटा. ठीक है. एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें तीन साइड है, अगर उसमें से अपन ने दो आइडेंटिफाई कर ली, एक हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में, एक परपेंडिकुलर के फॉर्म में, तो जो बची हुई साइड है वो बाय डिफॉल्ट बेस हो जाएगी. ठीक है. तो एक इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लेना आप कि इसी ऑर्डर में हमेशा अपने को आइडेंटिफिकेशन करना है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का. पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे हाइपोटेन्यूज, फिर अपन आइडेंटिफाई करेंगे परपेंडिकुलर, फिर अपन आइडेंटिफाई करेंगे बेस. हाइपोटेन्यूज के लिए हमेशा अपन देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली साइड. परपेंडिकुलर के लिए हम अपन हमेशा देखेंगे एंगल के सामने वाली साइड, और जो बची हुई साइड है वो बेस हो जाएगी बाय डिफॉल्ट. ठीक है. चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है. इसमें क्या है? क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर एंड बेस इन बोथ फिगर एक्स एंड फिगर वाई. ठीक है. ये फिगर एक्स है, ये फिगर वाई है. ठीक है. डिफरेंस दोनों में ये है कि मैंने यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा लिया है और यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा लिया है. ठीक है. बस यही एक डिफरेंस है. ठीक है. तो अपना ऑर्डर क्या था अभी अपन ने डिस्कस करा? पहले अपन क्या फाइंड करेंगे? पहले अपन फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज, फिर अपन फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर, फिर अपन फाइंड करेंगे बेस. ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज के लिए अपन क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूज के लिए अपन देखते हैं 90 डिग्री वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड. ठीक है. हाइपोटेन्यूज के लिए अपन क्या करते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली साइड देखते हैं. तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली है. दिख रही है? तो यहाँ से अपना हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? यहाँ से अपना हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AC. ठीक है. अब परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या करते हैं? परपेंडिकुलर के लिए अपन देखते हैं एंगल के सामने वाली, एंगल थीटा के सामने वाली साइड. एंगल थीटा के सामने वाली साइड ये है, तो इस हिसाब से अपना परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ, उसमें तीन साइड्स होती हैं. ठीक है. अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होती है, AC, AB और BC. ठीक है. अगर AC अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में, AB अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया परपेंडिकुलर के फॉर्म में, तो जो बची हुई साइड है, बची हुई साइड कौन सी है भाई? AC अपन ने फाइंड कर लिया, AB अपन ने फाइंड कर लिया, बची हुई साइड कौन सी? BC. तो BC बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? बेस. दैट मच सिंपल. ठीक है. सेम एनालिसिस अपन इस वाले फिगर में करेंगे. ठीक है. हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस. ठीक है. हमेशा यही ऑर्डर में अपने को फाइंड करना है, क्योंकि इसमें अपने को तीसरी साइड ना फाइंड नहीं करनी. तीसरी साइड बाय डिफॉल्ट बेस हो जाएगी. ठीक है. अब इस वाले फिगर की बात करते हैं. तो हाइपोटेन्यूज के लिए अपन क्या करेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है, क्लियर दिख रहा है. तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया अपना? AC. अब परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर के लिए अपन करेंगे एंगल थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? ये.
तो ये अपना हो गया बी सी। एंगल थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी है। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी। तो बी सी क्या हो गया अपना? परपेंडिकुलर। बी सी हो गया परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे भी अपने पास तीन साइड है, ए सी, बी सी और ए बी। अगर अपन ने ए सी फाइंड कर लिया हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में, बी सी फाइंड कर लिया परपेंडिकुलर के फॉर्म में, ए की साइड बच रही है ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट बेस हो जाएगा। इतना सिंपल है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर केयरफुली ऑब्जर्व करना, ठीक है, अगर एग्जामिनर अपने को ये एंगल इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं, ये वाली, ये दोनों, ये एंगल नहीं देता, ये ब्लैंक स्पेस छोड़ देता, बस ये एंगल यहाँ से रिमूव कर दो, जैसे मान लो ये एंगल रिमूव कर दिए अपन ने, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि कैसे पहचान पाते तुम कि कौन सी साइड, ये वाली साइड बेस होगी या ये वाली होगी, या ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी या ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी? नहीं पहचान पाते। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट करके अपन लिखेंगे, क्या उस नोट में अपन ये लिखेंगे कि नीड ऑफ एंगल, व्हाई वी नीड एंगल इंफॉर्मेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके लिए एक सिंपल सा नोट लिखें, अगर एंगल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, अगर जैसे अपन ने देखा यहाँ ये दोनों एंगल नहीं दिए होते, तो अपन परपेंडिकुलर और बेस नहीं पहचान पाते। तो एंगल का यूज क्या है, नीड क्या है एंगल की? परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने के लिए एंगल इन्फॉर्मेशन अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो नीड ऑफ एंगल क्या हो गया भाई, कि अपने को परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने के लिए अपने को एंगल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एंगल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो अपन परपेंडिकुलर और बेस नहीं पहचान पाएंगे। हाइपोटेन्यूज तो इजीली पहचान लोगे, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री की सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। बट अगर एंगल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो परपेंडिकुलर और बेस आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं अपन, टू आइडेंटिफाई, टू identify the base and perpendicular, base and perpendicular in right angle triangle, we need angle information. Without angle information, trigonometry is incomplete। ठीक है। अब एक नोट, या नोट करके ही लिख लीजिए, ठीक है। नोट, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं थीटा। इन ट्रिग्नोमेट्री, और इन जनरल, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री की भी बात करें या इन जनरल भी बात करें, कि अगर अपने को एंगल इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं थीटा। इन ट्रिग्नोमेट्री और इन जनरल वी आर यूजिंग थीटा, थीटा टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट द एंगल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है थीटा का, वो मैं इधर टॉप पे लिख दे रहा हूँ स्पेस का में, ठीक है। तो यहाँ टॉप पे लिख रहा हूँ, symbolic representation of theta is ये, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है।
अब जब भी अपने को एंगल इन्फॉर्मेशन या कोई भी एंगल अपने को शो करना है या कोई भी एंगल बताना है तो उसके लिए अपन थीटा यूज करेंगे, ठीक है, एंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अपन पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है इन अपकमिंग सेशंस, तो ये प्री रिक्विजिट है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। तो चलो मूव ऑन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम को पीजीटी भी बोलते हैं, पी फॉर पाइथा, जी फॉर गॉरस, टी फॉर थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, इसके लिए एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन क्या है, यही एक चीज है जो याद रखनी है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है। वही चीज मैंने लिखी है नोट करके कि पीजीटी इज एप्लीकेबल ओनली एट राइट एंगल ट्राइंगल। यूज ऑफ पीजीटी क्या होता है, मतलब पीजीटी अपन यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं अपन। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल देन विद द हेल्प ऑफ पीजीटी वी कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है कि अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें अपने को दो साइड्स की वैल्यू पता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड द थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और टेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये स्टेटमेंट होता है पाइथागोरस थ्योरम का। और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कैपिटल एच। परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कैपिटल पी। और बेस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कैपिटल बी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड बी स्टैंड्स फॉर बेस, ठीक है। अब ये अपने पास ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें अपन हाइपोटेन्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या है भाई, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, 90 के सामने ये वाली साइड आ रही है, 90 है, 90 के सामने ये वाली साइड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ए सी जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर के लिए अपन देखते हैं कि एंगल के सामने कौन सी वाली साइड आ रही है, एंगल के सामने वाली साइड आ रही है ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा के सामने ये ए बी साइड आ रही है। यहाँ से अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। और जो बची हुई साइड है वो बेस हो जाएगी। बच कौन सी साइड रही है, ए सी अपना हो गया है, ए बी अपना हो गया है, तो जो बची हुई साइड है वो बी सी हो जाएगी, ठीक है। बी सी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा, ठीक है। वही वैसे ही आइडेंटिफाई करा अपन ने क्या, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज के लिए 90 के सामने वाली साइड देखते हैं, 90 के सामने वाली साइड क्या है, ए सी। तो हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या देखते हैं, एंगल के सामने वाली साइड। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड ये है, कौन सी है, ए बी। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, ठीक है। सिमिलरली बेस के लिए क्या करते हैं कि भाई ये दो साइड अपन ने आइडेंटिफाई कर ली, तो बची हुई जो साइड है वो बेस होगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों में अलग अलग साइड्स दी हुई हैं और इसमें दो साइड्स की वैल्यू दी हुई है, अपने को तीसरी साइड निकालना है। यही पाइथागोरस थ्योरम से अपन करते हैं, ठीक है। तो इसमें ए सी फाइंड करना है, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है। इसमें
AC गिवन है, BC गिवन है, अपने को AB फाइंड करना है। इसमें भी क्या है, AB गिवन है, AC गिवन है, अपने को BC फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले अपन स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का? स्टेटमेंट होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की पहचान कैसे करेंगे? हाइपोटेन्यूज की पहचान अपन कैसे करेंगे? जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। 90 के सामने वाली साइड AC है। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है? एंगल के सामने वाली, एंगल ये है। ठीक है, एंगल कौन सा है? एंगल थीटा है, ये वाला। ठीक है, एंगल थीटा है, ये वाला। तो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AB। ठीक है, तो AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस, जो बची हुई साइड है वो बेस हो गई। ठीक है, तो AC अपना कवर हो गया, AB अपना कवर हो गया, बची हुई साइड क्या है? BC, ये बेस हो गया। ठीक है, तो अपने पास किस किस की वैल्यू गिवन है? अपने को AB की वैल्यू गिवन है। AB की वैल्यू क्या है गिवन है भाई? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, और BC की वैल्यू भी गिवन है अपने को, क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 9 प्लस 16 क्या होता है? 25। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर AC की वैल्यू निकालेंगे तो 25 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो AC इज इक्वल टू 5। तो A से विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अपन, अगर अपने को दो साइड्स पता हो तो अपन तीसरी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड द AB हियर आल्सो। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए होंगे। स्टेटमेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज के लिए अपन क्या देखेंगे? 90 के सामने वाली साइड। 90 के सामने वाली साइड क्या है? 8 से 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? AC। ठीक है, AC। ठीक है, लिख लो AC का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए कौन सी साइड देखते हैं अपन? थीटा के सामने वाली, थीटा ये है, थीटा के सामने वाली साइड ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया BC। ठीक है, तो बची हुई साइड कौन सी है? AC कवर हो गया, BC कवर हो गया, बच कौन सी रही है? AB। अब ये देखो अपने पास वैल्यू किस किस की है? अपने पास AC गिवन है, AC कितना दिया है? 8 स्क्वायर, 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, और BC दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है? 6, 6 का स्क्वायर। बचा क्या है? AB, AB का होल स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर क्या होता है? 64 इक्वल टू 36 प्लस AB का होल स्क्वायर। तो 64 माइनस 36 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। तो AB इज इक्वल टू रूट 28। तो इन सिमिलर फैशन यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम। आप आसानी से कर लोगे। आई एम लीविंग इट एज अ होमवर्क। ओके, so that's all for this lecture.